हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीसी क्विज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 की बुक मैथमेटिक्स की, जो कि एनसीईआरटी पर बेस है। न्यू सिलेबस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का। 8.3 के जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे हम थोड़ा सा बेसिक कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैं आपको इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं कि 8.3 से रिलेटेड जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, केवल एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको नई नई आइडेंटिटी याद करके रखने की जरूरत नहीं है, नई आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ हम आज सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने जो सीखा था 8.1 के अंदर, वो चीज सीखा था आपने पीबीपी एचएचबी। क्या सीखा था? एचएचबी। तो देखिए, इसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब लोग होते हैं। हिंदी में बात करें तो आप बोलते हो लाल कक्का। किससे? लाल कक्का से आप इसको याद रखते हो। और इनके रेशियोज होते क्या हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और इसका उल्टा सेक होता है और ये कोसेक होता है। तो कहने का मतलब हमको 8.3 में क्या क्या ध्यान रखना है उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो। देखो, साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वापस एक बार और समझा देता हूं, देखिएगा। तो साइन थीटा को हम 1/cosec लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है साइन का उल्टा कौन? कोसेक, कोसेक का उल्टा कौन? साइन। यहां से समझ लो, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो ये ध्यान नहीं रखना हमको तो केवल इतना सा ये ध्यान रख लेना जो कि आप सीख चुके हो, मैं सिखा चुका हूं। अब देखो फिर क्या बात आती है। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा। क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा। क्या लिखा जा सकता है? सेक थीटा। और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cos थीटा। यहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम लोग टेन के लिए। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा। किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का उल्टा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होगा? कॉट थीटा टेन का उल्टा होगा। और हम ये भी बात कर चुके थे कि हम जब 6 भाई बहन हैं, कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होते हैं सीधे और ये होते हैं उल्टे। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? उल्टे चलते हैं, उसके बाद फॉर्मूले क्या चलते हैं? सीधे। तो सीधे में एक को लीडर बनाया था हमने, किसको बनाया था? टेन को। तो जब भी टेन थीटा को हम लोग साइन या कॉस में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आपको पता है कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो इसका उल्टा कर दो, क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन तो रहेगा, तो ऐसे याद रखना, सी ऊपर आ रहा है तो सी ऊपर ही आएगा, बात खत्म। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई जो हम पहले डिस्कस कर चुका था। अब नई बात है क्या? नई बात यह है कि आपको 3 आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको पता भी है, याद भी होती है, पहले वाली आइडेंटिटी में किसी को प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यदि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या कॉस को मैं उधर ले जाऊं? तो कॉस को इस 1 के पास में ले जाऊं तो कितना मिलेगा मेरे को? इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मेरे को कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए साइन के टर्म्स में, तो मैं क्या करूं? इस साइन को 1 के पास ले जाऊं, साइन को उधर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार क्या करा मैंने, इस साइन का वैल्यू चाहिए मेरे को तो कॉसेक को उधर ले गया, ये देखो कॉस को उधर ले गया। फिर मेरे को कॉस की वैल्यू चाहिए थी तो मैं साइन को उधर लेकर के चले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले डिराइव। कहने का मतलब है 3 फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए। सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी फॉर्मूला बेस पे कर लेंगे। आपको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सारा क्वेश्चन लगभग हम लोग इसी फॉर्मूले से प्रूफ कर देंगे। सारे नए फॉर्मूला आपको करने की जरूरत नहीं है याद, ठीक है। लेकिन हम लोग सीख लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। देखो, नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला है वो है हमारा, ऐसे बात कर ले हम लोग, याद रखना उसको सीसी ट्रिक से। किससे याद रखोगे? सीसी ट्रिक से। सीसी मतलब हम लोगों ने पढ़े हैं 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। क्या क्या पढ़ा हमने? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही पढ़ा हमने। देखो, ये 2 हमारे काम में आ चुके हैं।
अब क्या बचे, एक सी वाला ये बचा, एक ये सी वाला बचा। तो इनमें ट्रिक लगा रहे हैं। तो मान लो मैं सीक्वेंस लिख देता 1 2 3 4 5 और 6। तो बड़े वाले में से इसके कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, इसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। तो 5 अक्षर वाले में से क्या माइनस कर दो, 3 अक्षर वाले को माइनस कर दो बराबर 1, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो इसको याद रख लो, सीसी ट्रिक से याद हो जाएगा। ये बड़े अक्षर वाला पहले आएगा, कम अक्षर वाला बाद में आएगा। ज्यादा अक्षर वाला पहले आएगा, कम अक्षर वाला बाद में आएगा। सीसी ट्रिक से याद रख लेना, पहला फॉर्मूला सबको याद रहता है, सेकंड वाले को सीसी से याद रखना है। ठीक है, अब इससे भी हमारे कितने, 2 फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखो, कोसेक को यही रखो, इस कॉट को उधर ले जाओ, 1 माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब यदि मेरे को चाहिए कॉट का फॉर्मूला चाहिए कॉट के टर्म्स में, तो मैं क्या करूं, कॉट को यहीं रखूं, कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इधर है, इस 1 को क्या ले आऊं, इधर ले आऊं। क्या करूं मैं, इस 1 को इधर ले आता हूं। तो कॉट का फॉर्मूला कोसेक के टर्म्स में निकल के आ गया हमारे पास। तो 2 फॉर्मूला तो ये थे, 2 ये है, बाकी 2 ये रहे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया मैंने, वापस समझ लो, इसको यहीं रखा, इसको उधर भेज दिया, खत्म। जो आप याद रखते हो ज्यादातर, ठीक है, ज्यादा याद रखना नहीं है। ठीक है, फिर बात हुई कि यदि मेरे को कॉट का फॉर्मूला चाहिए होता, तो ये प्लस का 1 है तो इसको इधर ले आओ, माइनस का बन गया। तो कॉट की टर्म्स में इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर उधर ले जाने में, आप तो केवल इतना सा ध्यान रखो, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। आगे लास्ट वाला फॉर्मूले को कैसे याद रखोगे, देखो सेक यूज हो गए, 2 बच गए ना। देखो साइन कॉस यूज कर लिया हमने, कॉट और कोसेक यूज कर लिया, क्या बचा है, टैन और सेक। तो अब दोनों में से कौन पहले आएगा, वही है, ये 3 नंबर वाला पहले आएगा, 5 वाला आएगा। तो 5 वाले को पहले लिखना है, नहीं हो याद तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो कोसेक लिख चुके हो ना, तो जो सेक है ना, ये सेक आ रहा है तो सेक को पहले लिख दो, सेक थीटा माइनस बचा क्या, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी है मेनली, कौन कौन सी, ये 3 आइडेंटिटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्सरसाइज 8.3 के लिए। लेकिन हम सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, पहली वाली आइडेंटिटी से। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसको इससे भी 2 फॉर्मूला बन जाते हैं। क्या बनेंगे, देखो सेक स्क्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए, तो इस टैन को उधर भेज दो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यदि मेरे को टैन का वैल्यू चाहिए, तो टैन का वैल्यू चाहिए तो क्या करूं, इस 1 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर भेज दो, माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टैन स्क्वायर थीटा। देखो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो इसको उधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया है। इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। ये 9 आइडेंटिटी है टोटल, 3 इसकी है, 3 इसकी है और 3 इसकी है। ये 3 आइडेंटिटी आपको रटाई जाती है, रखते हो आप बहुत ज्यादा, तो आपको इतना कुछ रखने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रिक होनी चाहिए आपके पास में, और ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। देखो शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी हो गई। फिर क्या है हमारी सीसी ट्रिक से हम लोग ध्यान रख लेते हैं, क्या याद रखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, दूसरी कौन सी, जब सेक लिख चुके हैं तो सेक को पहले लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये 3 आइडेंटिटी है, जिसमें एक आइडेंटिटी पे बेस हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आइडेंटिटी जो कि 8.1 के अंदर तो ये था पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, अब 8.3 में ये आइडेंटिटीज पे काम में आने वाली है, और ये जो चेंज करेंगे वो भी हमारे काम में आने वाले हैं। अब ये चेंज करेंगे, इनको याद तो रखना नहीं है, केवल ये ध्यान रखना था हमको, ये हम लोग सीख चुके हैं तो याद ही हो गया होगा। तो इसको ध्यान रखना है, हमारी 8.3 भी सिंपल से खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि कौन सी ट्रिक हमको अप्लाई करनी है 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम इसको रफ करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, बात करते हैं हम लोग किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। तो मेन प्रोसेस के लिए हम लोग जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमको गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन हमको गिवन होगा, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में क्या चेक करना है, क्वेश्चन को किसमें चेंज कर लो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में। किसमें चेंज कर लो, कॉस थीटा
और साइन थीटा के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो। फर्स्ट स्टेप हमको ये फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2, आपको चेक करना है क्या एलसीएम हो रहा है क्या कहीं। क्या चेक करना है आपको? एलसीएम चेक करना है। क्या करना है? एलसीएम चेक करना है। प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम होता है, उसको ऐसे करना है। पहला क्या करना है आपको? क्वेश्चन को चेंज करना है साइन और कॉस थीटा के अंदर। फिर क्या करना है? एलसीएम चेक करना है, क्या कोई एलसीएम वगैरह तो नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लेना है हमको। फिर हमको चेक करना है कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। क्या चेक करना है? आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है कोई। जो आइडेंटिटी पढ़ी है ना हम लोगों ने, ये आइडेंटिटी हो सकती है, हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, ये कोई आइडेंटिटी उस पर अप्लाई तो नहीं हो रही है, वो आपको चेक करना है। फिर फोर्थ वाला स्टेप जो है वो है आपको चेक करना है LHS एंड RHS कि LHS क्या होगा और RHS क्या होगा। आंसर RHS में हमको क्या लेकर के आना है, वो आपको मेनली चेक करना है। यदि इन 4 स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो प्रूफ करने वाला पार्ट है वो आपका हैंड्स प्रूफ बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। केवल इन 4-5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला क्या? साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो। देन चेक करो कोई एलसीएम वगैरह तो नहीं हो रहा है उसके अंदर। यदि एलसीएम वगैरह हो रहा है या फिर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी चेक कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है? LHS RHS को चेक करना है कि हमको लेकर के क्या आना है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। देन हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज का है। एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो समझिएगा। इसको रफ कर दूं थोड़ा सा, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस है। प्रूफ वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहले हम लोग एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पर बेस क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए इस पर बेस क्वेश्चन जैसे इसने बोल दिया, एग्जांपल नंबर जो 9 है आपका, वो ये बोल रहा है कि साइन ए में साइन ए की टर्म्स में लिखना है। किस किस को लिखना है? देखो कॉस ए को लिखना है, आपको सेक ए को लिखना है और टेन ए को लिखना है। किसकी टर्म्स में लिखना है? साइन ए की टर्म्स में। मतलब इसका फॉर्मूला भी साइन की टर्म्स में होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी साइन के टर्म्स में होना चाहिए और इसका फॉर्मूला भी साइन के टर्म्स में होना चाहिए, केवल साइन ही साइन दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो कॉस की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्या मिला था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन की टर्म्स में फॉर्मूला निकाला था हमने कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं उधर भेज दूं कितना आ जाएगा? 1, और इसको ले जाऊं उधर ले जाऊं तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा? उधर जाकर के रूट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू, अब ए लिखा हुआ है एंगल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फिर बात आ रही है सेक ए की। सेक ए क्या होता है? ये रहा। अब सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा। क्या होता है? सेक ए क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू क्या? 1 अपॉन रूट के अंदर ये भी निकाला अपन ने वैल्यू, इसको लिख दो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सेक ए का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको लीटर बनाया था tan को, साइन और कॉस का। तो यहाँ पर हमको क्या क्या नजर आ रहा है? हमको आंसर चाहिए साइन की टर्म्स में। देखो कॉस का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में आ गया, सेक का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में आ गया, और tan का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में लेना है। तो साइन को तो ऐसे कैसे रहने दो, इस कॉस को क्या लिख दो? इस कॉस को हम लिख सकते हैं ये वाली फोटो, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा जा सकता है। तो tan का फॉर्मूला भी साइन के टर्म्स में आ गए। सारे आपको साइन ही साइन नजर आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.3 का जो बेसिक वाला पार्ट है वो, और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कल से हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से बड़े क्वेश्चंस को प्रूफ किया जा सकता है, इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।